नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनासिया की शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो बरेली से आ रही है। जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा हुआ है। भीड़ बेकाबू हो गई थी, इस्लामिया मैदान पर जाना चाह रही थी, इकट्ठा होना चाह रही थी, जिसके लिए पुलिस ने रोका। उसके बाद वहां लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद जिस तरह से आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यह विवाद बढ़ा है। जुमा था, नमाज अदा की गई। इससे पहले आपको बता दें कि आह्वान किया गया था कि सभी जो है इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठे होंगे, और जब रोका गया तो उसके बाद किस तरह से वहां पर पुलिस से हिंसक भिड़ंत हुई और लाठीचार्ज की नौबत आ गई। आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से लोग चप्पल जूते छोड़कर भागते खड़े हुए, जिसको जो कुछ मिला। पुलिस ने वहां पर किस तरह से भीड़ को खदेड़ा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई थी और वो इस्लामिया ग्राउंड में जाने के लिए लगातार आवाज उठा रही थी। और उसके बाद किस तरह से भीड़ को खदेड़ा गया, फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो से किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से और अपडेट के साथ। अभय, देखिए बिल्कुल पिनाज, ये पूरी घटना कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूं। असल में ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद से आगे जहां से फिलहाल आपको पुलिस पैदल मार्च करती हुई नजर आ रही है, ये करोलान मस्जिद है, जो कि एक छोटी मस्जिद है। सामने से पुलिस पैदल मार्च करते हुए, अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रही है। उसमें आगे जाकर एक गली में तौकीर रजा का घर है। तौकीर रजा ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। तौकीर रजा सुबह से गायब थे। हम लोग तौकीर रजा के घर पर इंतजार कर रहे थे। फिर पता लगा कि यहां की एक बड़ी मस्जिद यहां से 1 किलोमीटर आगे है, वहां पर तौकीर रजा पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे तमाम जितने बड़े ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स, वो यहां पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं लाउड स्पीकर के साथ कि यहां से भीड़ ना लगे। और जो घटना हुई थी, घटना के दौरान भी पुलिस इसी तरीके से ये जो करोलान मस्जिद है, यहां पर जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे और जो सड़कों पर थे, उनको ये कह रही थी कि वो यहां से अपने घर वापस चले जाएं, जैसा कि अब किया जा रहा है। बिल्कुल यही कंडीशन थी, पुलिस लोगों को हटा रही थी। उसी दौरान कुछ नमाजी जो थे उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना था कि कानपुर की जो घटना हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर को सरकार वापस ले। और यहाँ पर नारे लगाए गए और नारे लगाने के बाद पुलिस ने लोगों को शांत किया और यहाँ से लोग चले गए। उसके बाद पिनाज, ये जो फिलहाल आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, पूरी मस्जिद के बाहर इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ चप्पल नजर आएगी, भीड़ की चप्पलें आपको नजर आएंगी चारों तरफ इस पूरे एरिया में जहां पर पुलिस बल तैनात है। एक ये दुकान आप देखिए, ये है डॉक्टर जीके सक्सेना मेमोरेबल डेंटल क्लिनिक है ये, और इस पूरे क्लिनिक को भी यहां पर तोड़ दिया गया। कुछ लोग मौजूद हैं। ये आपका क्लिनिक है? एक मिनट इधर आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर आबिद खान नाम है। डॉक्टर आमिर खान? आबिद आबिद आबिद, ये बताइए कि अचानक से आपके क्लिनिक पे कैसे हमला हुआ? ये कांच वांच, मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाइए, पूरा कांच इनका टूट गया। कैसे हमला हुआ? आपको चोट भी लगी? मैं तो बाहर खड़ा हुआ था, प्रदर्शन देख रहा था। ठीक है। जब प्रशासन ने लाठीचार्ज करी है, पुलिस ने, ये समझ लिया पब्लिक भागी है, तो उसमें भागने में मैं अंदर को जब मैंने रुक करा तो मेरे चोट तक लग गई। और जब पब्लिक गिरी है, प्रशासन ने लाठी मारी है, तो लाठियां कुछ मेरे शीशे पे भी लगी हैं, जिसके वजह से मेरा पूरा शीशा चकनाचूर हुआ है। लाठी मारी है। आपका क्लिनिक खुला हुआ था, जब लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज की नौबत कैसे आई? पेशेंट बैठा, ये समझ लो आगे कोई बात चल रही थी, या तो जो भी मतलब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, या लोग भी कह रहे हैं कि कोई किसी ने पथरी मतलब छोटी सी कंकर मारी है किसी की। आउटसाइडर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, कोई बवाल नहीं था, गलत तक नारे तक नहीं लगाए जा रहे थे। पुलिस के ऊपर किसी ने कंकर मारा है, ठीक है। आउटसाइडर 100% हो सकता है, इस चीज को मैं कह सकता हूँ। उसके वजह से लाठीचार्ज करी है। इस चीज को भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा पुलिस से। इनका ये कहना है कि इनको ऐसी खबर है कि जो पुलिस प्रशासन यहां पर खड़ा हुआ था, किसी ने कोई छोटा कंकड़ फेंक कर मारा, और उसके बाद जब भीड़ को खदेड़ा गया, यहां पर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे इस पूरे इलाके के अंदर ये जो मस्जिद है, यहां पर बहुत सारे लोग अचानक से इकट्ठा हो गए। तौकीर रजा को यहां पर पहुंचना था, तौकीर रजा नहीं आए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी, और अभी भी ये जो गली है, भीड़ को अंदर जरूर यहां पर खदेड़ा गया है। भीड़ से कहा गया है कि वो यहां से चले जाएं, लेकिन अंदर तक अभी यहां पर नारेबाजी हुई है। इस तरीके से मस्जिद के जितने दरवाजे हैं वहां पर आई लव मोहम्मद के बैनर, पोस्टर यहां पर लगे हुए हैं। असल में पुलिस लगातार कल रात से इस बात को कह रही थी
कि आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से तौकीर रजा ने ये अपील की थी कि वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे प्रशासन को और राष्ट्रपति के नाम वो ये पूरा का पूरा ज्ञापन देंगे, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि अगर आपको कोई ज्ञापन देना है तो आप अकेले आ सकते हैं, लेकिन भीड़ को सड़क पर जमा नहीं होने देंगे। इस तरीके के बैनर पोस्टर सार्वजनिक तौर पर नहीं लगाएंगे क्योंकि मिली जुली आबादी इस पूरे इलाके में है। अभी भी आप देखेंगे लगातार पुलिस प्रशासन यहां पर एक मार्च कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि अब सड़क पर कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि नमाज खत्म होते ही लोग सड़कों पर आए। पुलिस प्रशासन ने जब उन्हें बोला कि वो चले जाएं, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो गली के अंदर एक मार्च किया जा रहा है, क्योंकि गली में से भी अभी लगातार नारेबाजी लोग यहां पर कर रहे थे। इसीलिए एक एक गली में पुलिस जाकर ये कह रही है कि अब सड़क पर कोई भी नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल ब्रीफ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अब कोई प्रदर्शन ना हो पाए। इसके साथ ही पिनाज में आपको बता दूं कि तौकीर रजा ने आज तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जो यहाँ की बड़ी मस्जिद है वहां पर जाने की अपील की थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो रास्ते में ये जो छोटी मस्जिद थी, यहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे उनके हाथ में बैनर पोस्टर थे आई लव मोहम्मद के। कानपुर को लेकर एक भ्रांति जो हो यहां पर लोगों में है, जबकि कानपुर पुलिस साफ ही कह चुकी है कि आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर नहीं हुई। आमने सामने आने की वजह से दो समुदाय के एफआईआर हुई, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद ये तस्वीरें हैं पूरी मस्जिद के बाहर, जब लाठी बरसाई गई कई बार मना करने के बावजूद, उसके बाद प्रदर्शनकारी अपनी चप्पल जूते छोड़कर यहां से चले गए। और इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको बता दूं पिनाज की, ये जो छोटी मस्जिद थी, इसके बाद यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ी मस्जिद है, वहां पर यह खबर आई कि तौकीर रजा वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर हम लोग भी पहुंचे। और फिलहाल आप देखेंगे इस रास्ते पर भी पुलिस प्रशासन तैनात है। यहां से दूसरी मस्जिद का रास्ता जाता है, वहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर भी प्रदर्शनकारियों को शांत करवा के, क्योंकि वहां पर भी माहौल काफी गर्म हो गया था, प्रदर्शनकारियों को शांत किया। लेकिन उसी दौरान इस जगह पर प्रदर्शनकारी ज्यादा आ गए और यहां पर लाठीचार्ज हुआ। फिलहाल पूरी तरह से जांच की जाएगी कि आखिरकार क्या वाकई में किसी ने कंकड़ फेंका पुलिस प्रशासन के ऊपर, कोई असामाजिक तत्व बीच में आया इस प्रदर्शन की आड़ में, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। तौकीर रजा से भी पूछताछ करेगी पुलिस, और जितने यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, जो फुटेज आई है, कैमरों की फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, उनकी जांच की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की। ठीक है, अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पत्थर चले गए हैं वहां पर, किस तरह से जो तमाम नौजवान हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस बल की तरफ। वो कौन सी जगह थी, कहां पर ये पथराव एक्चुअली में शुरू हुआ, जो आपस में जो टसल थी पुलिस की और प्रदर्शनकारियों की, वो कहां से शुरू होती है, वो स्पॉट अगर दिखा सकें। देखिए पिनाज, जहां तक पथराव की कुछ वीडियोस की बात है, यही मेन स्पॉट है। असल में बरेली की कई मस्जिद, कई चौराहों पर इस तरह की खबरें थी कि वहां पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं। तो जो ये बीच में एक मस्जिद पड़ती है तौकीर रजा के घर के पास, यहीं पर हालांकि पत्थर फिलहाल यहाँ सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने जो बात की यहाँ के जो चश्मदीद हैं, एक बार दोबारा से भी उनसे बात करने की कोशिश कर लेंगे। डॉक्टर आमिर की ये जगह है, हालांकि बाहर डॉक्टर जीके सक्सेना मेमोरियल डेंटल केयर सेंटर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसको चलाते हैं डॉक्टर आमिर। तो उनको भी फिलहाल क्योंकि यहाँ पर चोट लगी है, लेकिन वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये बताइए कि कहीं से पथराव किसने किया प्रशासन के ऊपर, पत्थर चढ़ते देखिए? आई डोंट नो, मैं ये तो नहीं जानता किसने पथराव करा है, लेकिन अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज करा। नहीं, पत्थर कहाँ से आ गए, अभी इनसे पूछिए ना, पत्थर कहाँ से आए इतने सारे, इतनी बड़ी तादाद में? पत्थर आए कहां से अचानक से, क्योंकि मस्जिद में सब नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या पहले से प्लान किया हुआ था कुछ लोगों ने पत्थर रखा? कुछ लोगों का प्लान भी हो सकता है, इसमें कह नहीं सकते किसी ने क्या करा हो। जो होना था वो तो खैर हो ही गया। इस बच्चे के डंडा मारा, पत्थर कहां से आए ये कुछ क्लियरिटी नहीं है। लेकिन पिनाज, एक दुकान की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करूं। भाई साहब, आपने बताया कि आपको चोट लगी है, ये बताइए कि बाहर आपकी दुकान के बाहर बोर्ड लगा है डॉक्टर जीके सक्सेना, ये कौन है? सीनियर जो है, मेरे सीनियर जो हैं, उनका है नाम डॉक्टर जीके सक्सेना। आपका क्या नाम? मेरा है डॉक्टर आबिद खान, मैं उनके साथ 13 साल से हूँ। सक्सेना जी कहाँ है? उन्हें मैंने 5 मिनट पहले ही घर भेज दिया था मैंने, क्योंकि माहौल देखा था कि माहौल इतना बुरी तरीके से हो रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है। मैंने कहा आप निकल जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगा। पत्थर कहाँ से आ गए अचानक से, क्या पहले से लाए हुए थे? आपने देखा पत्थर कौन? ये तो आगे कहा जा रहा है कि आगे स्टार्टिंग में ही, मतलब खलील चौराहे पे प्रशासन के ऊपर किसी ने कोई छोटी सी कंकरियाँ मारी है। ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, घर हैं, लेकिन आपकी दुकान को निशाना बनाना और बाहर नाम लिखा हुआ है डॉक्टर जीके सक्सेना,
क्या जानबूझकर निशाना बना? नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को जानबूझकर निशाना नहीं। अब एक नॉर्मल सी बात मैं कह रहा हूँ कि कोई नॉन मुस्लिम ही यहाँ पे हो सकता है, उसने नॉन मुस्लिम की जगह को देखकर और नॉन मुस्लिम ने ही करा हो ये, तो ये भी तो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सब मुझे जानते हैं अच्छे से कि आबिद भाई की क्लिनिक है, ठीक है। आबिद भाई की क्लिनिक पे कोई यहाँ पे आज तक भी प्रदर्शन हुआ है, सबने को मालूम है कि आबिद भाई की क्लिनिक है, आबिद भाई की क्लिनिक पे कोई हाथ नहीं डाल सकता है। बल्कि आज तक मेरा ना सामने पोस्टर किसी ने फाड़ा है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है जो मेरी क्लिनिक का शीशा टूटा है। ये आउटसाइडर ही कोई बंदा है जिसने अब इनसे पूछिए। ये जो दुकान है डॉक्टर आमिर चलाते हैं और इनके सीनियर हैं डॉक्टर जीके जी। अबे इनसे पूछिएगा कि इतनी बड़ी तादाद में हर जुम्मे पे क्या इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है? जो लोग बाग हैं आमतौर पे ऐसे इलाकों में आप लोगों को पहचानते हैं, क्या हर जुम्मे पे इतनी भीड़ इकट्ठा होती है? जानबूझकर कुछ बाहर के भी आसपास के लोग भी आए हुए थे, ये तो वहीं 13 साल से दुकान चला रहे हैं, पता होगा इन्हें। देखिए पिनाज, बिल्कुल ये सवाल भी इनसे एक बार कर लेते हैं। ये दुकान की सफाई कर रहे हैं क्योंकि कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। डॉक्टर आमिर, आप कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? मैं यहाँ पे मतलब क्लिनिक तो 2001 से है ये क्लिनिक। आपके जो सीनियर हैं जीके सक्सेना वो चला? हाँ, वो साथ में मेरे चलाते हैं, वो नहीं होते हैं तो मैं पेशेंट देखता हूँ। उस समय एक पेशेंट ही मौजूद था यहाँ पे, मोमडिन। ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि इतने सालों से आप दुकान चला रहे हैं, 13-14 सालों से, तो हर जुमे की नमाज पर क्या इतनी भीड़ यहाँ पर होती है, इतनी तादाद में भीड़ होती है? मतलब नमाज के लिए तो मस्जिद के अंदर भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन जो इस समय यहाँ पे थी वो सब जगह की पब्लिक आके यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी नमाज के बाद में, ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाने के लिए कि आई लव मोहम्मद को लेकर इतना कोई बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए, आप हमारी बात सुने। लेकिन जो भी ये कंकर किसी ने मारा है वो आउटसाइडर ही बंदा हो सकता है, क्योंकि मुसलमान केवल अपने क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज गए थे कि इकट्ठा होना है, किसी ने आह्वान किया था, क्या हुआ था? पहचाने चेहरे होंगे? मतलब बहुत से चेहरे ऐसे थे कि अपने यहीं के थे जो लोग नॉर्मली देख रहे थे, लेकिन बहुत सी पब्लिक ऐसी थी कि आजमनगर है या जकीरा क्योंकि तौकीर रजा को अगली मस्जिद में जाना था, यहाँ पर किसी ने क्या कोई मैसेज दिया, कोई मैसेज सर्कुलेट किया या आह्वान किया कि यहाँ पर भीड़ इतनी इकट्ठा हो? मैसेज ये था कि पहले ही हो चुका था कि इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होंगे सब, लेकिन ये रात में एक लेटर हेड जारी हुआ कि जो है मतलब आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है, जो हमें नॉर्मली ज्ञापन दे देंगे। लेकिन फिर सुबह में वीडियो वायरल होने लगी बहुत सी कि नुमेला मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे जाके और वहीं पे ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक तक ये बात इकट्ठी हो नहीं पाई, पहुंच नहीं पाई, जिसमें पब्लिक जुमे की नमाज के बाद में यहीं पे इकट्ठी हो गई, यहीं पे प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। अबे सुनिए, ये अभी बता रहे थे कि आसपास के इलाके के भी लोग इन्हें नजर आ रहे थे, जरा पूछे इनसे। जैसा अभी बताना शुरू किया था, माफी चाहूंगी मैंने टोक दिया था, ये बता रहे थे कि इस मोहल्ले के नहीं बल्कि आसपास के लोग भी इन्हें नजर आ रहे थे, जरा बात करें। देखिए बिल्कुल डॉक्टर आमिर, ये बताइए कि आपने अभी बोला कि यहाँ पर जुमे की नमाज के दौरान तो अंदर भीड़ होती है, लेकिन आसपास के इलाके के लोग यहाँ पर आ गए थे, तो कौन कौन से इलाके के लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और तकरीबन कितने लोग थे जब अचानक से लाठी? तकरीबन हज़ारियों की तादाद में पब्लिक थी यहाँ पे, जो समझ सकते हैं आप कि बिहारीपुर का इलाका है पूरा ये, और इसके आसपास के भी इलाके हैं, आजमनगर है, ज़कीरा है, ठीक है, वो आप जा सकते हैं कुल्हाड़ा पीर के तरफ को भी, क्योंकि सब पब्लिक उधर से ही आ रही थी इधर के लिए इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि इस्लामिया का जो गेट है वो आ गई है और मेन जो भी कार्यक्रम होता है वो इसी बीच में ही ज़्यादातर होता है। इससे पहले भी सलमान अजहरी को लेकर प्रोग्राम हुआ था, जो प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था वो भी तब भी यहीं पे हुआ था, मेरी तब भी क्लिनिक खुली हुई थी, लेकिन तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी बाकायदा। अब तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं मेरी क्लिनिक बाकायदा खुली रहती थी, कोई प्रदर्शन में किसी भी मेरी क्लिनिक पे कोई आज तक नहीं आई है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाठीचार्ज हुआ है और मेरी क्लिनिक का नुकसान हुआ है। मैसेज सर्कुलेट अचानक से किया गया जुमे की नमाज के बाद, क्योंकि थोड़ी देर पहले गिनती के लोग यहाँ पर मौजूद थे जब हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, 15-20 लोग थे जिनको पुलिस ने हटाया, फिर अचानक से इतने लोग, इतनी चप्पल जूते पड़े हुए हैं, ये हजारों की तादाद में कहाँ से आ गए? ये पीछे से जो पब्लिक रुकी हुई थी जगह पे, उन्होंने सोचा कि आगे वाले आगे जा रहा है तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब आगे पब्लिक एक जगह इकट्ठी होती रही और जो साइडों से पब्लिक को देख रहे थे खड़े होकर, उनकी भी ये चप्पलें हैं और उनकी भी ये टोपी हैं, इस वजह से इतनी पब्लिक की चप्पलें आपको दिखाई दे रही हैं कि काफी तादाद में पब्लिक इकट्ठी हो गई थी यहाँ। अबे इनसे पूछना, इनके पास क्या आया था, कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई ज्ञापन, फोटो है इनके पास? रोड आप देख सकते हैं, एक पथरी तक तो यहाँ पे मुश्किल है मिलना, ये कोई पहले से ही आउटसाइडर बंदा लेके आया होगा, उसने प्रशासन के मारी है और जिस वजह से लाठीचार्ज हुआ। रात से ये मैसेज चल रहा था, पहले तो तौफिक ने ही करा, तारिक उसने, आपके पास कोई मैसेज आया इस तरीके का कि आप लोगों को भी प्रदर्शन का हिस्सा बनना है, या कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई बैनर, पोस्टर? उन्होंने पहले ही कह दिया ना, मैंने किसी से मार्केट बंद करने के लिए कहा है कि आप अपनी अपनी शॉपें बंद रखें, जिसकी मर्जी चाहे वो अपनी मनमर्जी का अकॉर्डिंग कर सकता है, और मेरा काम तो ऐसा है कि मुझे तो ना संडे तरीके का मैसेज आया था कि अगर आपको आना है तो आ जाओ, वरना आप काम करना है, किसका मैसेज आया? ये तो उन्होंने वीडियो में साफ कहा है, आज वीडियो वीडियो दिखाएं? अपलोड करिए इंस्टाग्राम वगैरह पे।
और यूट्यूब पे भी मतलब फेसबुक पे भी जारी करी गई है वीडियो उनकी तरफ से, जो भी है मैंने सुबह देखी थी कि जिसका वीडियो है आपके मोबाइल में? मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ अगर मेरे पास होगी तो। वीडियो के जरिए ही इस प्रदर्शन को कॉल किया गया या फिर जब अचानक से यहाँ पर हजारों की भीड़ आई उस दौरान भी यहाँ पर किया गया? मेरा फ़ोन देखिए किधर। चलिए अभी आप वीडियो देखिए कि जिस वीडियो में आह्वान किया गया था किस तरह से ये फेसबुक और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो के जरिए बाकायदा रिकॉर्डेड मैसेज से जो आह्वान किया गया था वो आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, किस तरह से हजारों की तादाद में आसपास के इलाकों की भी भीड़ जो है वहां पर आ गई। यहाँ पर इसी इलाके में दुकान चलाने वाले डॉक्टर आबिद बता रहे हैं कि जुम्मे की नमाज पे भीड़ तो आती है लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ इस संकरी सी गली में इकट्ठा हो जाएगी, सबको लगा कि आगे जाना है। हालांकि रात को ये भी मैसेज आया था कि नहीं जाना है, इकट्ठे नहीं होना है, ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। लेकिन सुबह सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियोस, कुछ इस तरह के मैसेजेस आह्वान करते हुए वायरल होना शुरू हुए कि तमाम लोग जो हैं इकट्ठा होने लगे और उसके बाद दूसरी तरफ वो आगे के चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे कि उसी दौरान फली का चौराहा एक शायद नाम बता रहे थे कि वहां पर पुलिस बल की तरफ किसी ने कुछ पत्थर उछाला है और उसके बाद लाठी भांजी गई और फिर पथराव और ये पूरी की पूरी स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई है। और आप देखिए कि आसपास के जो लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे, आसपास अपनी दुकानदारी के लिए आए हुए थे या किसी से मिलने के लिए आए हुए थे या उनके घर हैं, वो लोग भी जब बाहर आए तो इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जो है वहाँ पर इकट्ठी थी कि जब वो भागी। अबे आप कुछ बोल रहे हैं, बताएं। देखिए बिल्कुल डॉक्टर आबिद एक वीडियो दिखा रहे हैं, एक यहाँ का एक लोकल यूट्यूब है जो तौकीर रजा ने आज ये वीडियो आपने कहा मोबाइल पर देखी? ये मैंने मोबाइल पे मेरे ग्रुप में आई थी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या इसमें क्या कर रहे हैं तौकीर, इसमें क्या बोल रहे हैं? ये जो रात लेटर हेड जारी किया गया था कि आज का प्रोग्राम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, हम जो है ज्ञापन सीधा राष्ट्रपति को देंगे, उस चीज़ को लेकर ये बात हुई थी। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि मार्केट को लेकर भी कोई मैंने ऐसा बयान नहीं दिया कि मुसलमान मार्केट बंद कर दे अपनी, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बात भी कही है बाकायदा। तो मार्केट को किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं कि आप मार्केट बंद कर दें, क्योंकि हर जो इन्होंने ये बयान दिया, ये बयान मैंने भी सुना कि जो कहा गया कि अब भीड़ नहीं जाएगी, इन्होंने बोला कि कार्यक्रम जैसा था वैसा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि भड़काया लोगों को? इसका मतलब तो एक तरीके से ये है कि भड़काया नहीं है, मतलब पब्लिक को ये बता दिया कि जो रात लेटर हेड जारी हुआ था कि पब्लिक ये सोचे कि मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है, लेकिन पब्लिक कुछ इनके वजह से भी इकट्ठी हुई थी, लेकिन कुछ इसके वजह से हुई तो वो आशिक रसूल थे, ठीक है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले थे, उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत थी, इसलिए भी वो पब्लिक इकट्ठी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ खुराफाती होते हैं, खुराफात करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ खुराफातियों ने नारे भी लगाना स्टार्ट करे और मेरे सामने ही पब्लिक उन्हें समझा भी नहीं रही थी। जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर आबिद नाम है? आबिद जी, आबिद नाम है मेरा। डॉक्टर आबिद हैं, इन्होंने दिखाई तौकीर रजा की एक मोबाइल बाइट जो उन्होंने आज सर्कुलेट की और सर्कुलेट करने के साथ ही फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो डाली और उसमें ये कहा था कि जो एक लेटर हेड जारी किया गया था इनकी आईएमसी काउंसिल की तरफ से कि अब उस तरीके का प्लान नहीं है, भीड़ नहीं इकट्ठा होगी। उनका ये कहना था कि ये लेटर गलत है और प्लान वैसा ही रहेगा, यानी कि लोगों को कहा गया कि भीड़ को जो आना था वो वैसे ही वापस भीड़ आए। और इन्होंने सोशल मीडिया पर देखी, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर डॉक्टर आबिद ने देखी तो बरेली के ना जाने कितने मुस्लिम लोगों ने वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखी और उसके बाद का ये नज़ारा है कि यहाँ पर जो आज जुमे की नमाज अदा की गई उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली कि अचानक से जहाँ पहले लोग बैठे हुए थे, नमाज अदा यहाँ पर हो गई थी, दूसरी मस्जिद के अंदर तौकीर रजा के पहुंचने की खबर थी, लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए, वहां हंगामा बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन पुलिस वहां पर समझा रही थी। उसी दौरान पीछे की तरफ, यानी कि तौकीर रजा का जहां घर है उस गली से पहले जहां जहां पर लोग असेंबल हुए थे लेकिन पुलिस के डर की वजह से आगे नहीं आ रहे थे, वो भी आगे आए और आगे आने के बाद ये जो छोटी मस्जिद बीच में पड़ती है, करोलान मस्जिद, इसके बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, हाथ में बैनर पोस्टर लेके आई लव मोहम्मद के। और जब पुलिस ने अपील की कि जिन्होंने भी नमाज पढ़ ली है वो यहां से चले जाएं, जब लोग नहीं गए तो उनके बाद यहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन लाठीचार्ज की वजह, जैसा कि डॉक्टर आबिद भी बता रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि आगे की तरफ कहीं पर किसी ने कोई कंकड़ पुलिस की तरफ मारा और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भीड़ को यहां पर हटाया। अभी देखिए पुलिस प्रशासन ने यहां से लोगों को हटाया था, कुछ लोग फिर से यहां पर पहुंचे हैं। किस तरीके से हुआ था लाठीचार्ज? पता नहीं, हम नहीं थे। पुलिस प्रशासन जैसे जैसे पता चलता है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसके बाद पुलिस इन लोगों को हटाती है और दोबारा से लोग गली के बाहर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम था
और अभी भी तौकीर रजा के वीडियो को लेकर ही लोग बात कर रहे हैं कि रात को एक लेटर जारी हुआ जब प्रशासन ने मना कर दिया कि किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, जो इनकी काउंसिल है उसकी तरफ से एक लेटर जारी हो गया कि तौकीर रजा पर्सनली अपने तौर पर प्रशासन को लेटर दे देंगे, भीड़ ना जाए, भीड़ नमाज पढ़कर वापस घर चले जाए, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर इसी तरह की बात कही थी। परमिशन को लेकर यहां पर लोगों का बोलना है कि परमिशन की आखिरकार क्या जरूरत है, लेकिन जब तौकीर रजा का ये वीडियो सामने आया कि सब कुछ वैसे ही पहले की तरह प्लान के मुताबिक चलेगा, तो जहां जहां लोग असेंबल थे सब इस जगह पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब उन्होंने ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट किया और किसी ने कहा कि कोई पत्थर आकर पड़ा, तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें ये जो दुकान है इस दुकान के शीशे टूटे और अभी भी लोगों के जूते चप्पल यहां पर पड़े हुए हैं। और पूरे बरेली में अभी भी खास तौर पर ये जो इलाका है तौकीर रजा के घर के आसपास की मस्जिद है, यहां पर दो, यहां पर लगातार पुलिस पैदल मार्च कर रही है और अगर सड़क पर कोई दिख रहा है तो उसे कहा जा रहा है कि अब सड़क पर दिखाई ना दे। इसकी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिरकार किसने भीड़ को भड़काया। वीडियो पहले सामने आती है, लोगों को बोला जाता है कि प्लान वैसे ही चलेगा और अभी भी आप देखेंगे तो फिलहाल पैदल आपने पेट्रोलिंग देखी और अभी जितने यहाँ के सीओ हैं, एसपी हैं, हर कोई यहाँ पर मार्च कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है कि सड़क से अपने घर की तरफ ये लोग चले जाएं। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार यहाँ पर घूम रही हैं, पुलिस ड्यूटी जितने देखें अपने साथ अपने हथियारों के साथ पुलिस इस वक्त यहाँ पर मार्च कर रही है और दूसरे चौराहे पर भी फिलहाल यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है जो ये अपील कर रही है। जो यहाँ पर प्रोटेस्टर खड़े हुए थे पिनाज हाथ में बैनर पोस्टर लेके, जिनसे हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, वो भी यहाँ से फिलहाल चले गए हैं। तो आखिरकार बरेली को दहलाने की साजिश किसने रची, इसको लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे उसमें किसी ने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की कि क्या पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो फिलहाल अभी की अगर हम हालात की बात करें तो जो लोग बैनर पोस्टर लेकर खड़े हुए थे वो यहां से चले गए हैं। पुलिस ने दोबारा से मार्च करके लोगों को वापस जाने की सलाह दी है, लेकिन माहौल जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं यहां पर टेंशन का बना हुआ है, क्योंकि लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कानपुर में जो एफआईआर हुई जिन लोगों के ऊपर, वो एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से नहीं हुई थी, जो कि कानपुर पुलिस अपने तमाम प्लेटफॉर्म से साफ कह चुकी है। लोगों का ये कहना है कि सरकार वो एफआईआर वापस ले और इसी को लेकर यहाँ पर लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करना चाहा और प्रोटेस्ट की कॉल की तौकीर रजा ने। बिल्कुल अभय, जो एफआईआर हुई ही नहीं है उसको लेकर बवाल चल रहा है, उसको लेकर आह्वान करा जाता है प्रदर्शन का, उसको लेकर ज्ञापन सौंपने की बात होती है और फिर जब ये भगदड़ होती है, जब लाठीचार्ज होता है, तो वो जो नेता इस तरह के आह्वान करते हैं वो कहीं नजर नहीं आते हैं। आप ग्राउंड जीरो पे बने रहिए, मौजूदा हालात क्या हैं ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और क्या वहां पर हुआ था घटनाक्रम बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट हम देते रहेंगे अपने दर्शकों को। आगे बढ़ते हैं, लेह हिंसा मामले में कार्रवाई हुई है। लेह पुलिस ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है। वांगचुक की गिरफ्तारी बुधवार को लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में हुई है। बुधवार को हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हुई थी और करीब 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सोनम वांगचुक केंद्र सरकार से लगातार लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। इसके लिए वो समय समय पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस बार उनके प्रदर्शन में जिस तरह से हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, 70 से ज्यादा घायल हो गए। फिलहाल मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद क्या वहां पर फिर से कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ग्राउंड जीरो से अपडेट के लिए चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता मंजूर मीर के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं। मंजूर, क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद भी किस तरह का कोई प्रोटेस्ट क्या हो रहा है वहां पर ग्राउंड जीरो पर? देखिए पिनाज, लेह में लगातार 2 दिनों से कर्फ्यू जारी है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अभी तक किसी भी जगह से कोई भी हिंसा की खबर नहीं आई है। हालात जो है वो पिछले 2 दिनों से बिल्कुल नॉर्मल है। 24 सितंबर को जो लेह में हालात बिगड़े थे, हिंसा हुई थी, विरोध प्रदर्शन हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसका आरोप में जो है सोनम वांगचुक जो एक एक्टिविस्ट है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन पर आरोप है कि
लेह में जो वायलेंस हुई थी उसके पीछे सोनम वांगचुक का ही हाथ है। न सिर्फ उस लेह में जो वायलेंस हुई थी उसका आरोप है, बल्कि उनकी जो एनजीओ है उसमें जो फंडिंग होती है उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि उस एनजीओ की फंडिंग जो है विदेश के कई मुल्कों से हो रही है। उसके बारे में भी जो है सोनम वांगचुक से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, लेह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनको इसके बाद कहां ले जाया जाएगा, किस तरह की जो है आगे की कार्रवाई होगी, इस पर पुलिस अभी कोई बात जो है सामने नहीं कर रही है। लेकिन इतना क्लियर हुआ है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है पूरे मामलों को लेकर। लेकिन राहत की बात यही है कि पिछले 2 दिनों से लेह पूरी तरह से शांत है। सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, कल भी कॉलेजेस बंद है और कर्फ्यू जो है वो लगातार पूरे लेह शहर में जो है नाफिज किया गया है। हालात जो है वो बिल्कुल अभी नॉर्मल है। बिल्कुल, तो हालात अब सामान्य होते हुए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है। लगातार इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो से आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में अवैध मदरसे में जब प्रशासन की टीम दाखिल हुई तो ऐसा क्या खुलासा हुआ कि जो अधिकारी भी हैरान रह गए। मऊ में दगाबाज दोस्त ने कैसे दोस्त का गला रेतने की कोशिश की, वहीं बिहार के सीतामढ़ी में अचानक भीड़ सड़क पर क्यों उतर आई, पुलिस को क्यों दौड़ाने लगी। तो हरिद्वार की बात करें तो खालिद मलिक के ठिकाने पर बुलडोजर किसने और क्यों चलाया। ऐसी ही तमाम एक्शन खबरों के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। दिन दहाड़े मर्डर से लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस के साथ सड़क पर धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस अधिकारी समझाते रहे लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं दिखे। भड़की भीड़ मारपीट पर उतारू हो गई। ये सीन देखिए, आगे आगे पुलिस के अधिकारी और जवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे पब्लिक दौड़ा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में पब्लिक का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने ब्रह्मऋषि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई वारदात से आसपास के लोग भड़क गए। भीड़ ने सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ट्रैफिक बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जब पुलिस के अधिकारी जाम खुलवाने के लिए लोगों को समझाने पहुंचे तो पब्लिक ने पुलिस को भी खदेड़ दिया। जिसके बाद एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई, साथ ही लोगों को हाईवे से हटाया गया। पुलिस फोर्स ने इलाके में कॉम्बिंग भी की जिससे हालात कंट्रोल में आए। बिहार में क्राइम की बढ़ती वारदातों से लोगों में पुलिस को लेकर गुस्सा हाई लेवल पर। सड़क पर दौड़ती बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने अचानक चाकू निकाला। बाइक ड्राइव कर रहे शख्स का गला रेतने लगा। पीछे से चाकू लेकर के ये मेरा सर बाहर पकड़ के इसे उल्टा कर रहा था, गाड़ी में चला रहा था, लेकिन मैं जबरदस्ती चाकू मार दिया, गाड़ी पे गिर गई, मैं भी गिर गया। उठ करके मैं भाग रहा था सर, फिर मेरे पैर पे मारा ईंटा से। ये जो अस्पताल के बेड पर लेटा बाइक ड्राइव करने वाला शख्स जिशान है, जबकि जिस शख्स ने दोस्त का गला काटने की कोशिश की वो जिशान का ही दोस्त मोहम्मद दानिश है। क्या नाम है उसका? सर मोहम्मद दानिश। तुम्हारे साथ ही घूमता था ना? जी सर, मेरे वहाँ से मेरे साथ आया था बाइक से। कह रहा दानिश के पिताजी क्या नाम है? सर खलीकुर रहमान। खलीकुर रहमान। जी सर। मऊ के जिशान और दानिश पुराने दोस्त भी हैं, लेकिन दानिश के मन में जिशान को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते दानिश ने जिशान के मर्डर की शातिर साजिश कर डाली। प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दानिश ने तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास जिशान से बाइक पर लिफ्ट मांगी और मौका पाकर पीछे से गला रेतने की कोशिश की। वो तो जिशान की किस्मत अच्छी थी कि बैलेंस बिगड़ने से बाइक गिर गई और जिशान घायल होने के बावजूद वहां से भाग निकला। जिशान का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मदरसे की छत पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। 2 महिला पुलिसकर्मी जाकर टॉयलेट का दरवाजा खुलवाती हैं।
टॉयलेट में 40 नाबालिग बच्चियों ने डर से खुद को छिपा रखा है। ये बच्चियां पुलिस प्रशासन को देखकर डर गई और रोने लगी। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने बच्चियों को हिम्मत दी, नहीं डरने की बात कही। फिर दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने बच्चियों को समझा बुझाकर टॉयलेट से बाहर निकाला और एक एक कर सबका नाम और घर का पता नोट किया। दरअसल ये बच्चियां जिस मदरसे में है वो मदरसा अनरजिस्टर्ड है। यूपी के बहराइच में प्रशासन की तरफ से मदरसों की जांच की जा रही है। जांच के इस सिलसिले में पायकपुर में इस मदरसे में जब एक लेखपाल पहुंचा तो मदरसा संचालकों ने लेखपाल को जांच के लिए मदरसे के अंदर जाने से रोक लिया, जिसके बाद लेखपाल ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसडीएम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और नायब तहसीलदार बड़ी संख्या में मदरसा पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। अधिकारी जब छत पर पहुंचे तो देखा कि 40 नाबालिग बच्चियों ने खुद को टॉयलेट में छिपा रखा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इन बच्चियों ने डर की वजह से खुद को छिपा रखा था, जिसके बाद सभी बच्चियों के नाम पता नोट कर मदरसा संचालक को आदेश दिया गया कि इन बच्चियों को जल्द से जल्द इनके परिजनों को सौंपें और मदरसा को बंद कर दें। पिछले 3 साल से यह मदरसा अवैध तरीके से चल रहा था। 25 सितंबर को हरिद्वार के सुल्तानपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दुकान के बाहर बने टीन शेड और फ्लैक्स बोर्ड को हटाया गया क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर बना था और जिसने ये अतिक्रमण किया था वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मलिक का चाचा है। पेपर लीक केस में खालिद का नाम सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पता चला कि खालिद के चाचा मुन्ना हसन ने सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण कर रखा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। अधिकारियों ने पहले बुलडोजर के ड्राइवर को बताया कि कहां-कहां अतिक्रमण हुआ है, कहां-कहां बुलडोजर चलाना है। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और देखते ही देखते सारे अतिक्रमण हटा दिए गए। खालिद के पिता के खिलाफ भी चोरी का मुकदमा दर्ज है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर आदेश है, पेपर लीक या किसी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे आएगा लिपटो एकदम। गांव की गली जंग के मैदान में तब्दील हो गई है। 2 गुटों में दनादन लात घूंसे चलने लगे। ग्राम प्रधान के घर पर दबंगों ने हमला बोला। प्रधान पर तड़ातड़ थप्पड़ मुक्के बरसाए गए। मारपीट की तस्वीरें पीलीभीत के न्यूरिया थाना इलाके की है, जहां बसंतापुर गांव में दबंगों ने प्रधान को टारगेट पर ले लिया। पहले घर के सामने खड़े प्रधान से बहसबाजी हुई, फिर देखते ही देखते दबंग प्रधान पर टूट पड़े। इस दौरान बीच बचाव में आई प्रधान की मां को भी दबंगों ने नहीं छोड़ा, उन पर भी थप्पड़ों की बारिश कर डाली। दबंगों के हमले की वारदात, प्रधान पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रधान ने आरोपी दबंगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है। बग्गी पर दूल्हा बैठा है। कुछ लोग पीछे से दौड़कर आते हैं, चारों तरफ से बग्गी को घेरकर रोक लेते हैं और बग्गी पर चढ़कर दूल्हे को जमकर पीटने लगते हैं। दूल्हे की पिटाई का ये वीडियो यूपी के अमरोहा जिले का है, जहां गांव तरारा से बारात लेकर दूल्हा सोहत गांव पहुंचा था, जहां पुरानी रंजिश में सोहत गांव के लोगों ने ही पिटाई कर दी। दूल्हे को बदमाशों ने बग्गी से खींचकर इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका सिर फट गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मारपीट की इस घटना में दूल्हे के अलावा कई अन्य बाराती भी घायल हुए हैं। सड़क पर चलती बस में आग लग गई। धुएं और आग का गुबार आसमान में छा गया। आग से इतनी प्रचंड लपटें उठी, ऊपर से निकलते मेट्रो लाइन तक आग की लपटें पहुंचती दिखी।
फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर पानी की बौछार कर कंट्रोल किया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई थी। यह हैदराबाद का एसआर नगर इलाका है, जहां मेट्रो स्टेशन के पास चलती बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि बस ड्राइवर की अलर्टनेस से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि आग लगते ही ड्राइवर ने बस से यात्रियों को उतार दिया और बस को एक साइड में लगाने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान एक लापरवाही भी सामने आई। जब बस आग से जलती दिखी उस वक्त भी सड़क पर ट्रैफिक नहीं रोका गया। बस के पास स्कूली बच्चों को लेकर बाइक सवार और दूसरी गाड़ियां भी गुजरती दिखी। ऐसे में अगर बस में ब्लास्ट हो जाता तो आसपास से गुजरने वालों को भी नुकसान हो सकता था। गली में द्वंद्व युद्ध छिड़ा है। एक शख्स दूसरे पर दनादन डंडे चला रहा है। डंडा हाथ से छूटा तो हमलावर तड़तड़ खून से मुक्के बरसाने लग जाता है। पीड़ित शख्स बेसुध होकर जमीन पर बैठ गया, लेकिन हमलावर तब भी नहीं रुका। और तो और दबंग का दूसरा साथी भी चप्पल लेकर पहले शख्स की पिटाई में लगा है। सरेआम मारपीट का ये वीडियो कानपुर का है, जहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बाहर दो लोगों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। फिर क्या था, दोनों में गुत्तम गुत्ता हो गई। एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे, लेकिन पिटने वाला शख्स दिव्यांग है, जो हमलावर के सामने कमजोर पड़ गया, जबकि दबंग के साथ उसका एक साथी भी मौजूद रहा। दावा किया जा रहा है कि मारपीट के वक्त ये सभी नशे में धुत थे।